Hello everyone, I'm Ajay Ram Rana and you are watching National Olympiad Academy, and in this series we are discussing the whole question paper IOQM of year 2024 and largest positive integer, right, n that should be less than 30, है ना। लेस देन 30 होना चाहिए और लार्जेस्ट होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो 29, 28, 27 एंड सो ऑन ऐसे हो सकता है, राइट। पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये ये बोल रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 टिल 29, इसमें से इसमें से लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n power 8 plus 3n power 4 minus 4 divided by 2 this is 2 is not divisible by right, divisible by the square of any prime number, is not divisible by the square of any prime number। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है n पावर 8 प्लस 3n पावर 4 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2, ये नॉट डिविजिबल होना चाहिए किसके, किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के, ठीक है। तो ऐसा हमें n फाइंड आउट करना है जो लेस देन 30 हो और वो लार्जेस्ट हो, इन पॉसिबल वैल्यू में सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच ये है कि सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, फैक्टराइज करेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो इसे हम लिख सकते हैं n पावर 4 प्लस 4 टाइम्स n पावर 4 माइनस 1, राइट, होल डिवाइडेड बाई 2, राइट। क्योंकि n पावर 4 में क्वाड्रेटिक बन रही है तो वी कैन स्प्लिट, ठीक है, इन सच ए वे कि ये हमें मिल जाए, राइट। इन सच ए वे क्या यही मिलेगा, तो फर्दर हम इसे स्प्लिट करेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स n प्लस 1, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो ये हमारा नेक्स्ट हमारे फैक्टर्स बन गए, राइट। नाउ इसे फर्दर भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्दर फैक्टराइज कैसे करेंगे देखते हैं। देखो अगर हम इसकी बात करें n पावर 4 प्लस 4 की, राइट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको n स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 2 माइनस 4n स्क्वायर, राइट, टाइम्स रेस्ट थिंग एज इट इज, ये हम बाकी चीज़ एज इट इज़ रखते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं हम इसे ऐसे, क्योंकि ये बन जाएगा n पावर 4 प्लस 4 प्लस 4 टाइम n स्क्वायर, दैट विल गेट कैंसिल आउट, है ना, और ये यही बचेगा n पावर 4 प्लस 4, है ना। तो ये बन गया अगेन एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। तो इसको हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2, राइट, माइनस 2n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2n times rest thing as it is. So this thing we can write like this, right? I'm sure यहाँ तक clear है आपको। Now in the next step इसको जो फर्स्ट वाला हमारा है, इसको हम एक्चुअली ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि n की जितनी पॉसिबल वैल्यू है हम उसमें चेक करने वाले हैं कि कब ये डिविजिबल होगा प्राइम नंबर के स्क्वायर से, कब नहीं होगा। तो जब नहीं होगा और वो जो एकदम मैक्सिमम वाली पॉजिटिव इंटीजर हमें मिलेगा तो दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसीलिए हम
इन्हें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, सो दैट वी कैन डिसाइड कि इसके बाद क्या नंबर डिवाइड होगा इन फैक्टर से, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस वन होल पावर टू प्लस वन, राइट। इसको हम लिख सकते हैं। सेकंड वाले को लिखेंगे n प्लस वन होल पावर टू प्लस वन टाइम्स जो बाकी चीज़ें हैं वो एज इट इज़, राइट। आई एम श्योर ये क्लियर है, राइट। नाउ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये हमारा जो आया है, ये एक्सप्रेशन को हम लिख रहे हैं, इसे इसे m के इक्वल मान लो, लेट, क्योंकि हम m को बोलेंगे कि होल थिंग इज डिविजिबल बाय दिस, और है ना, ऐसे करके हम, राइट। नाउ हम जो नेक्स्ट थिंग करने जा रहे हैं वो हम डिसाइड करेंगे। देखो इस पूरे को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसी के ही बेसिस पे हम डिसाइड करने वाले हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन किससे डिवाइड होने वाला है, राइट। तो सपोज ये है हमारा, राइट। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे अब देखो डिसीजन लेंगे। डिसीजन क्या है कि n कैन नॉट बी ओड, n कैन नॉट बी ओड, क्यों नहीं हो सकता, चेक कर लेते हैं। कैन नॉट बी ओड, ये ओड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो n प्लस वन ओड प्लस वन, है ना, इवन हो जाएगा। n स्क्वायर प्लस वन ये भी इवन हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस वन ये भी इवन हो जाएगा, n माइनस वन ये भी इवन हो जाएगा, ये सारे इवन हो जाएंगे। और इस केस में m जो है ये पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल बाई टू पावर टू से हो जाएगा, है ना। और टू हमारा क्या है, प्राइम है, तो प्राइम नंबर के स्क्वायर से ये डिविजिबल नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो ये केस हमारा मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो दैट मीन्स ये जो हमारा था n कैन नॉट बी ओड, मतलब ओड तो हो नहीं सकता, ये तो क्लियर हो गया। दैट मीन्स n मस्ट बी इवन, ओड नहीं है तो इवन होगा, n मस्ट बी इवन, राइट। तो ये क्लियर हुआ कि ये बात क्लियर हुई कि इवन तो होगा ये। अब अगर इवन है तो ये इसकी जो लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट या तो 8 से एंड होगी या 6 से, राइट, या 4 से या 2 से या 0 से, यही हो सकती है ना। तो हम अलग अलग केसेस पे हम चेक करेंगे कि ये लास्ट डिजिट 8 होगी या नहीं होगी, 6 होगी या नहीं होगी, है ना। तो देखो अगर लास्ट डिजिट ऑफ n इज 8 है, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा कि n माइनस वन होल पावर टू प्लस वन जो हमारा पहला फैक्टर था, और ये n स्क्वायर प्लस वन, ये डिविजिबल बाई 5 होंगे, इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि अगर डिविजिबल बाई 5 का मतलब है कि हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसके लास्ट में या तो 5 होगा या 0 होगा, राइट। क्योंकि देखो ये यहाँ पे 0 दे रहा है, यहाँ पे ये दे रहा है 5, राइट। तो ये डिविजिबल बाई 5 होगा, 5 इज़ द प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के स्क्वायर यानी कि 5 पावर 1 से ये डिविजिबल हो रहा है, तो दैट मीन्स ये केस भी नहीं होगा, 8 वाला केस भी नहीं होगा। 6 वाला चेक कर लेते हैं। इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ n इक्वल टू 6 है, राइट,
तो अगर लास्ट डिजिट हमारा 6 है तो ये अगेन हमारे पास में क्या होना चाहिए, 6 - 1, जो ये एन स्क्वायर -1 वाले जो टर्म है जिसमें 5 आ रहा है, राइट, ये हमारे डिविजिबल बाय 5 होंगे अगेन, राइट। तो दैट मीन्स 6 भी नहीं हम ले सकते। नेक्स्ट है इफ लास्ट डिजिट ऑफ n अगर 4 हो, ठीक है, अगर हमारा 4 हो तो हमारा इस केस में क्या होगा, n+1 और n-1 होल पावर +1 ये डिविजिबल हो जाएगा दोबारा से 5 से, जो कि फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। इफ लास्ट डिजिट ऑफ n इज इक्वल टू 2, अगर 2 होता है तो देखते हैं n² + 1 फैक्टर्स में से n² +1 और n+1 होल पावर 2+1 वाला फैक्टर जो है वो डिविजिबल होगा अगेन 5 से, है ना, जो कि दोबारा फिर 2 से एंड होने वाला नंबर, यानी कि ये वाला केस भी नहीं है। तो हमारे पास एक ही केस बचा 0, यानी कि लार्जेस्ट जो नंबर आएगा वो आएगा 2। तो दिस इम्प्लाइज n = 20। ये इसलिए होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए उसमें, है ना, क्योंकि बाकी डिजिट तो हो नहीं सकती। और इसने बोला था n <30, राइट, l तो <30 है, 20 है ना। तो 29 नहीं है ये, मतलब n जो है वो इवन होना चाहिए। इवन इसमें क्या क्या है, एक तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है ना, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, है ना, ये वाले पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये वाले तो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये तो पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि ये एंड्स विद 4, 6, 8 है, ये तो होंगे नहीं, है ना। और हमें पॉसिबल मैक्स मतलब लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो लार्जेस्ट तो यही बच रहा है 20, बाकी ये बचेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट। ये हो सकता है, 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 लेकिन उसमें मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम वुड बी 20। तो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। आई एम श्योर ये क्लियर है सब लोगों को, राइट। सो आवर फाइनल आंसर वुड बी 20। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 28, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। तो that's all for today's session, and we will meet in the next session with more solution, and till then thank you for watching and bye.